नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। पेश है पब्लिकेशन हाइलाइट्स। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबरों के साथ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो 2024 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। यह छठी बार है जब किसी फ्रांसीसी नेता को बतौर अतिथि आमंत्रित किया गया है। मैक्रो से पहले पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जैक्स शिराक 1976 और 1998 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे और पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड डी एस्टिंग, निकोलस सरकोजी और फ्रैंकोइज ओलांद क्रमशः 1980, 2008 और 2016 में मुख्य अतिथि थे। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने राज्य की सरकारों को सतर्क रहने का सुझाव दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने जनता को आश्वस्त किया है कि अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। शुक्रवार को देश में कोरोना के 640 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल सक्रिय मरीज बढ़कर 2900 से अधिक हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। वहीं केरल में कोरोना से एक और मरीज की मौत हो गई है। संक्रमण दर अभी 1.19% है। जब बात दलित राजनीति की हो तो मायावती के नाम के बिना ये चर्चा अधूरी है। मायावती इस वक्त देश में दलितों की सबसे बड़ी नेता मानी जाती हैं। बीएसपी की पूरी राजनीति दलित वोटर्स के केंद्र में है। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से इस बात की चर्चा हो रही है कि मायावती को कांग्रेस गठबंधन में लाना चाहती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब सभी राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क वितरण होने वाले राशन में बाजरा को भी शामिल करने का फैसला किया है। इसके तहत अगले साल फरवरी महीने से लोगों को मिलने वाले राशन में गेहूं और चावल की मात्रा को कम करके उसे बाजरा को भी शामिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद सभी राशन कार्ड धारकों को राशन में अब बाजरा भी मिलना शुरू हो जाएगा। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव उज्जैन दक्षिण की विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार विधानसभा का चुनाव जीते और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन गए। हालांकि गुरुवार को भारतीय कुश्ती संघ का उपाध्यक्ष बनने का उनका सपना अधूरा ही रह गया। मोहन यादव एक पहलवान रहे हैं और वो मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी हैं। साथ ही साथ मोहन यादव का नाम गुरुवार को दिल्ली में हुए भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों में भी शामिल था। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जीवन कई आश्चर्यों से भरा हुआ है। रामानुजन ने गणित विषय की कोई औपचारिक पढ़ाई किए बिना कई मैथमेटिकल थ्योरम्स का प्रतिपादन किया। रामानुजन ने मैथमेटिकल एनालिसिस, इनफाइनाइट सीरीज, फ्रैक्शन नंबर थ्योरी आदि जैसे गणित के कठिनतम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इसके चलते उनकी जयंती को हम हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाते हैं। राजस्थान वित्त विभाग से ऐसा कारनामा सामने आया है जिसका उदाहरण देश में शायद ही कहीं और देखने को मिले। पहले RWSSC को HUDCO से 4000 करोड़ रुपयों का लोन दिलवाया। इसे चुकाने के लिए विधानसभा को बताए बिना PHED का 500 करोड़ का राजस्व बजट मद 215 में जमा करवाए बिना सीधे RWSSC को ट्रांसफर करने का प्रावधान कर दिया। साधारण शब्दों में समझें तो विधानसभा के अधिकारों का हनन है। अब CAG ने भी इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए आपत्ति जताई है। पुंछ जिले के बफलियाज इलाके के सावनी क्षेत्र में वीरवार की शाम आतंकियों के घात लगाकर 2 सैन्य वाहनों पर किए गए हमले में 5 जवान बलिदान हो गए, जबकि 2 जवान घायल भी हुए हैं। दहशतगर्दों ने पहले ग्रेनेड दागे, फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले के तत्काल बाद जवानों ने मोर्चा संभालते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया। पहले भाजपा ने चौधरी भूपेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपकर जाट मतदाताओं को साधने की कोशिश की। अब बड़े चौधरी के सहारे जाट मतदाताओं को और पुख्ता करने की तैयारी है। 23 दिसंबर को CM योगी आदित्यनाथ बिलारी से सपा के गढ़ में चौधराहट की सियासत को धार देंगे, ताकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद मंडल में 2014 का प्रदर्शन दोहराया जा सके।
अब वक्त है दुनिया की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का। अमेरिकी वायुसेना प्रशांत क्षेत्र के टिनियल हवाई क्षेत्र को फिर से शुरू करने की योजना बना रही है। इस जगह से अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमले की शुरुआत की थी। प्रशांत क्षेत्र में काम कर रहे एक शीर्ष अधिकारी ने अमेरिकी समाचार चैनल CNN से कहा, अमेरिका चीन के साथ दुश्मनी की किसी भी स्थिति में अपने विकल्पों को पहले से और ज्यादा व्यापक बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन से डटकर मुकाबला किया जा सके। शुक्रवार तड़के सुबह इस्लामाबाद, रावलपिंडी और उसके आसपास में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.4 दर्ज की गई है। भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में सुबह 5:30 बजे के आसपास तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की गहराई 16 किलोमीटर दर्ज की गई है। चीन और अमेरिका के रिश्तों बीते कुछ सालों से खराब चल रहे हैं। वहीं कुछ दिनों पहले चीनी जासूसी, गुब्बारा कांड और ताइवान को लेकर दोनों देशों आमने सामने खड़े हो चुके थे। गौरतलब है कि नवंबर महीने में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात हुई थी। सिंगापुर में कोरोना के नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोविड-19 JN1 वेरिएंट के हैं। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 का ही स्वरूप है। उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों की स्थिति और अधिक लोगों द्वारा मास्क नहीं पहनने के कारण कोविड-19 मामलों में वृद्धि हुई है। इस महीने 3 दिसंबर से 9 दिसंबर के बीच सिंगापुर में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में रहने वालों के साथ बेहतर सलूक नहीं होता, उनके साथ उत्पीड़न और अत्याचार की खबरें आती हैं। बलोच कार्यकर्ता लगातार आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तानी सेना वहां अपहरण, उत्पीड़न और हत्याएं करती है। ऐसे में वहां पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं भड़क रही हैं। बलूचिस्तान में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गाजा में इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के बीच संघर्ष विराम समझौते के लिए बातचीत आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने घिरे क्षेत्र में स्थायी रूप से लड़ाई बंद करने की हमास की मांग को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान में सिंधु देश की मांग जोर पकड़ रही है। यह मांग अभी की नहीं है, तब की है जब पाकिस्तान बना था। ये लोग 7 दशकों से अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सिंध प्रांत में लोगों को अवैध तरीके से घुसाया जा रहा है। इस पर रोक लगाने के लिए JSFM ने 4 दिसंबर को नेशनल सिंधी कल्चरल डे पर प्रदर्शन किया, साथ ही अपने लोगों की रिहाई की मांग की, जिन्हें लेकर उनका कहना है कि पाक सेना ने उनके लोगों को किडनैप किया है। कराची, कोटरी, टांडोजाम, कंडियारो और साहवान शहरों में JSFM ने प्रदर्शन किया। विन डीजल पर उनकी पूर्व सहायक एस्टर जोनासन ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एस्टर जोनासन ने आरोप लगाया है कि साल 2010 में जॉर्जिया के एक होटल में विन डीजल ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया। उनके साथ होटल के स्वीट में अकेले विन डीजल ने एस्टर जोनासन का यौन उत्पीड़न किया। अफ्रीकी देश गिनी की राजधानी कोनाक्री में कुछ दिनों पहले एक तेल टर्मिनल पर विस्फोट हो गया। इस विस्फोट के बाद 23 लोगों के मारे जाने और घायल होने की आशंका बताई जा रही है। वहीं पहले घायलों की संख्या 170 से पार थी, जो बढ़कर अब 241 हो गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के रिपोर्टर के मुताबिक विस्फोट ने कोनाक्री शहर के कालोम जिले को नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी कांग्रेस ने हाल ही में एक ऐसा प्रस्ताव पास किया है जिसमें अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को दुनिया में कहीं भी चीन के लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी गई है। अब एक नजर करते हैं खेल और मनोरंजन की दुनिया की तरफ। वेस्ट इंडीज ने गुरुवार को खेले गए 5वें व अंतिम T20 इंटरनेशनल मैच में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड को 4 गेंद शेष रहते 4 विकेट से हरा दिया। कैरिबियाई टीम ने 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज 3-2 से अपने नाम की। वेस्ट इंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती को प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि इंग्लैंड के ओपनर फिल सॉल्ट को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। KL राहुल के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को पाल के बोलैंड पार्क में खेले गए निर्णायक वनडे में 78 रनों से धूल चटाई। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। KL राहुल ने बतौर कप्तान ये मैच जीतकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। पहले मैच में भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी।
संजू सैमसन ने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले में लगाया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे में संजू ने 114 गेंदों में 6 चौके और 3 छक्कों की मदद से 108 रन बनाए। संजू के इस शतक की बदौलत टीम इंडिया 296 रनों का टोटल बोर्ड पर लगाने में कामयाब रही थी। अब भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज के इस शतक को लेकर पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि ये उनका करियर बदलने वाला है। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह प्लेयर ऑफ द सीरीज बने। अर्शदीप ने सीरीज में सबसे ज्यादा 10 विकेट चटकाए, जिसके साथ उन्होंने कोई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। सीरीज के पहले ही मैच में अर्शदीप ने 5 विकेट्स लेकर पंजा खोला। इसके बाद दूसरे मुकाबले में उन्होंने 1 और तीसरे में 4 विकेट्स चटकाए। आईपीएल 2024 के ऑक्शन में दिल्ली कैपिटल्स की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के बाद सबसे ज्यादा खिलाड़ी खरीदने वाली टीम है। इस टीम ने आईपीएल 2024 के ऑक्शन में कुल 9 खिलाड़ियों को खरीदा है, जिसके लिए सिर्फ 19.05 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ऑक्शन के बाद भी इस टीम के पास 9.90 करोड़ रुपए बच रहे हैं। प्रभास स्टारर सालार सिनेमा घरों में आज रिलीज हुई है। फिल्म के लिए दर्शकों की दीवानगी देखते ही बन रही है। सालार ने जहां बम्पर एडवांस बुकिंग की थी, तो वहीं रिलीज के साथ ही थिएटर्स भी ऑडियंस से खचाखच भरे नजर आए। वहीं सालार को मिल रहे दर्शकों के शानदार रिस्पांस के बीच मेकर्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल प्रभास की ये फिल्म रिलीज के चंद घंटों के भीतर ही ऑनलाइन लीक हो गई है। ऐसे में अब इसकी कमाई पर असर पड़ने की पूरी संभावना है। शाहरुख खान स्टारर डंकी 21 दिसंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा है। राजकुमार हिरानी निर्देशित इस फिल्म से दर्शकों की उम्मीदें काफी ज्यादा थीं और निर्माता उन सभी को पूरा करने में सफल रहे हैं। हालांकि शाहरुख के फैंस अब डंकी के बाद सोच रहे हैं कि बॉलीवुड के बादशाह ने कोई प्रोजेक्ट साइन क्यों नहीं किया। साहिल खान ने ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अभिनेता को फिल्म स्टाइल से प्रसिद्धि मिली थी। झलक दिखला जा सीजन 11 के हालिया एपिसोड में शोएब इब्राहिम के परफॉर्मेंस ने उन्हें जजों से परफेक्ट 30 का स्कोर दिलाया। यह सीजन का उनका पहला परफेक्ट स्कोर था और शोएब ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग अपलोड किया, जहां उनका पूरा परिवार अपने घर पर एपिसोड देख रहा था और उनकी कड़ी मेहनत पर भावुक हो रहा था। भोजपुरी स्टार खुशहाली लाल आए दिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बने रहते हैं। वहीं एक बार लाइव शो के दौरान उन्होंने किसी फीमेल डांसर के साथ मारपिटाई की, जिसका वीडियो खूब सुर्खियों में रहा। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज। धन्यवाद।